आज बात दिसंबर सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की। दिसंबर सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी लगातार अपनी लड़ाई को मजबूत कर रहे हैं और बिहार के 38 जिले के सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी अब एक हैं और शिक्षा सुधार रोजगार के बैनर तले पटना हाईकोर्ट में अभ्यर्थियों का केस मजबूती के साथ रखा गया। और अब आपको आज हम एक बड़ी अपडेट दे दें कि दिसंबर सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के खिलाफ बड़ी साजिश रची जा रही है। अभ्यर्थियों के मौके की जंग में अभ्यर्थियों को अब एक होना होगा। अभ्यर्थियों के साथ जो साजिश रची जा रही है आज हम उसका पर्दाफाश करेंगे। साथ में अभ्यर्थियों को ये हम आह्वान करेंगे कि अब जाग मुसाफिर देर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। पहले से बीटेट और सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी अब सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों के खिलाफ है और जंग का ऐलान किया गया है पहले से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों द्वारा। पर हमारी लड़ाई पहले से बीटेट सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से नहीं है, हमारी लड़ाई सिस्टम से और हम सिस्टम के खिलाफ पटना हाई कोर्ट में है। पर अब पहले से जो उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं वो सीटेट दिसंबर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को खुलेआम ताल ठोक कर चैलेंज कर रहे हैं कि हम आपके खिलाफ हैं। ऐसे में सीटेट दिसंबर उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी अब किसी से पीछे नहीं है और जिस तरह के सोशल मीडिया पर अब वक्तव्य चल रहे हैं, वक्तव्यों से हम आपको रूबरू कराएंगे तो आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि कैसे एक भाई दूसरे भाई से लड़ने के फिराक में, और बयान जो जारी हुए हैं उन बयानों से भी हम आपको रूबरू कराएंगे। पर आप ये समझे सीटेट दिसंबर उत्तीर्ण अभ्यर्थी ये समझे कि अब आपके पास वक्त ज़्यादा बचा नहीं है। घर पर सोए रहने से जीत नहीं मिलती, आगे मैदान जंग में आपको भी आगे आना होगा। आज हम अखबार की उस खबर से आपको रूबरू कराएंगे जिसको देखने के बाद आप समझेंगे कि पहले से सीटेट और बीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी साजिश पे साजिश रचे जा रहे हैं। और आज ताज़ा मामला अखबार का आप देख सकते हैं 21 जुलाई मुजफ्फरपुर के दैनिक भास्कर की खबर है कि 90,763 प्राथमिक शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया शुरू कराने के लिए 2 लाख रेगुलर डीएलएड अभ्यर्थी जल्द जाएंगे कोर्ट। इसके साथ लिखा है कि फंसा पेच डीएलएड अभ्यर्थियों से जुड़े 2 मामलों में हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग से मांगा है जवाब। आगे देखिए कि सीटेट दिसंबर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए जहर कहां उगला गया। आप देख सकते हैं लिखा है 15 जून से 14 जुलाई तक आवेदन लिया गया, पर इसमें यह नहीं लिखा कि 5 से 6 बार शिक्षा विभाग ने खुद शेड्यूल में फेरबदल किया। आप समझ सकते हैं कि किस द्वेष की भावना से उत्प्रेरित ये खबर है और किसने छपाई होगी। आगे लिखा है कि 15 जून से 14 जुलाई तक लिए गए आवेदन दिसंबर में सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को मौका देने के पक्ष में विभाग नहीं है। विभाग का तर्क है कि नियोजन प्रक्रिया जुलाई 2019 में शुरू हुई थी। ऐसे में दिसंबर 2019 में सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को मौका कैसे दिया जा सकता है। और अभ्यर्थियों के नाम भी आप देख सकते हैं, लिखा है विभाग द्वारा पक्ष रखने के बाद कोर्ट के फैसले के आधार पर फिर से बहाली की प्रक्रिया शुरू होगी। 90,763 प्रारंभिक शिक्षक बहाली के लिए एनआईओएस से 18 माह का डीएलएड के साथ टेट या सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से 15 जून से 14 जुलाई तक आवेदन विभिन्न नियोजन इकाई में लिए गए हैं। पर आप ये समझे कि हाई कोर्ट पटना का सख्त निर्देश था कि 8 से 2020 के लेटर के हिसाब से आवेदन लिया जाए जिसमें सभी अभ्यर्थी एलिजिबल है। और आप ये भी समझे कि शिक्षा विभाग ने उस संदर्भ में एक लेटर भी जारी किया है। ऐसे में अखबार की खबर अधूरी है। आप देख सकते हैं कि हाई कोर्ट ने शिक्षा विभाग से कक्षा 1 से 5 तक के लिए डीएलएड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की प्राथमिकता देने पर उठे सवाल पर जवाब मांगा है। साथ में सीटेट दिसंबर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को मौका नहीं देने पर भी जवाब मांगा है। हाईकोर्ट पटना के आदेश से बहाली प्रक्रिया स्थगित है। ऐसे में सोमवार को शिक्षा के निदेशक ने कहा कि अगले सप्ताह पटना हाईकोर्ट में दोनों केसों में सरकार की तरफ से पक्ष रखा जाएगा। आगे रिक्तियों की सूची भी आप देख सकते हैं। दरभंगा में सबसे अधिक 8,244, शिवहर में सबसे कम 337, मुजफ्फरपुर में 4,806, गया में 2,502, पटना में 2,272, भागलपुर में 2,012 रिक्तियां हैं। 1 से 5 के संबंध में लिखा है कि 46,870 पद रिक्त हैं। उर्दू के 14,662 और बांग्ला के 135 पद रिक्त हैं। कक्षा 6 से 8 में गणित और विज्ञान में 6,919, हिंदी में 5,734, संस्कृत में 4,499, अंग्रेजी में 3,687 और उर्दू 2,739, सामाजिक विज्ञान 2,536 पद रिक्त हैं। आगे अखबार ने शेड्यूल की चर्चा की है जो आपके स्क्रीन पर है। ऐसे में अब दिसंबर माह के सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए हम जिला अध्यक्षों की सूची प्रस्तुत कर रहे हैं। अब भी वक्त है, जागे दिसंबर माह के सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी। आपके स्क्रीन पर 38 जिले के
जिला अध्यक्ष होंगे जो शिक्षा सुधार रोजगार द्वारा नियुक्त किए गए हैं। आपको बता दें कि हर 5 जिले पर एक कोर कमेटी के राज्य स्तर के अध्यक्ष को हमने नियुक्त किया है कि किसी भी प्रकार के सवाल का जवाब उन तक सरलता से पहुंचे। आप अपने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 5 जिला और कोर कमेटी के एक सदस्य का नाम, और ऐसे ही 38 जिले का कार्यभार हमने कोर कमेटी और जिला अध्यक्षों के जिम्मे सौंप रखा है। और हम आपको बता दें कि हमारी लड़ाई और हमारी संस्था इतनी मजबूत है कि हर हाल में इस लड़ाई को हम मजबूती से आगे बढ़ाएंगे। अब एक आवश्यक सूचना उन अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने केस में पटिशनर बनने के लिए आगे कदम बढ़ाया था और उनका नाम केस में नहीं था। उन अभ्यर्थियों को हम सूचित करना चाहेंगे कि आप जल्द से जल्द अपने जिला के जिला अध्यक्षों से वार्तालाप करें। आपका नाम आगे केस में जोड़ा जा रहा है। जो भी अभ्यर्थी छूटे हैं उन अभ्यर्थियों से निवेदन है कि अपने जिला अध्यक्ष से संपर्क कर लें। बहुत सारे अभ्यर्थी अभी भी वंचित हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं, पर विभिन्न कारणों से उनका नाम छूटा था, पर अब उनका नाम जोड़ा जा रहा है। और जो भी अभ्यर्थी वंचित रह गए थे केस में जुड़ने से, वो अभ्यर्थी जल्द से जल्द जिला अध्यक्षों से संपर्क करें। एक आवश्यक सूचना हम आपको दे दें कि 34,500 सीटों की शिक्षक बहाली के संबंध में बहुत सा फ़ोन कॉल हमारे पास आता है। अभ्यर्थियों का यह कहना होता है कि उस वक्त सिर्फ केस में जुड़े अभ्यर्थी जो पटिशनर हैं उन्हीं को मौका दिया गया था। ऐसे में हमारा क्या होगा? तो घबराने की ज़रूरत नहीं। इस संबंध में आप अपने जिला अध्यक्ष से संपर्क कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं हमारे साथ। दिसंबर माह के सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को मौका हक है और हक की लड़ाई के लिए हम हाईकोर्ट पटना में हैं और 4 सितंबर 2020 को अगली सुनवाई है। ऐसे में घर पर सोए न रहें, इस केस को मजबूत करें। सीटेट दिसंबर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए हम आगे आए हैं और सीटेट दिसंबर उत्तीर्ण अभ्यर्थी 38 जिले में अपने जिला अध्यक्ष से संपर्क कर सकते हैं, केस को मजबूत कर सकते हैं। और हमें विश्वास है कि पटना हाईकोर्ट अभ्यर्थियों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करेगी और जल्द ही बड़ा फैसला आएगा। आपको ये जानना चाहिए कि अंतिम सुनवाई जो हुई है, हमारी अंतरिम सुनवाई में हमारे वकील की तरफ से दलील रखी गई कि 8/6/2020 के लेटर में ये साफ किया गया था कि NIOS से DLED एवं CTET BTET पास अभ्यर्थियों से आवेदन लिया जाए। ऐसे में हमारे जो अभ्यर्थी हैं वो सीटेट पास अभ्यर्थी हैं, दिसंबर माह में सीटेट पास अभ्यर्थी हैं। और आपको ये जानना चाहिए कि उस लेटर में कहीं भी समय अवधि का जिक्र नहीं किया गया था। ऐसे में शिक्षा विभाग अपने ही जाल में फंस चुकी है और अगली सुनवाई में आपको जीत मिलने की संभावना है। आगे न्यायालय पर हमारा पूर्ण विश्वास है। दिसंबर माह के सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी एक हो जाए, यही हम आपसे निवेदन करेंगे। आप समझे कि आपकी संख्या 20,000 है। 20,000 में अगर 5,000 दिसंबर माह के सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी एक हो जाए तो जीत कोई नहीं रोक सकता। आप अभ्यर्थियों को ये जानकर दुख होगा कि मात्र 100 अभ्यर्थी ही आपकी तरफ से हमारे साथ जुड़े हैं जो लगातार सक्रिय रूप से हैं। आप समझे कि मात्र 100 अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़े हैं और आप अभ्यर्थी जिनकी संख्या हज़ारों में है, वो अभ्यर्थी अभी भी घर पर सोए हैं और सिर्फ यूट्यूब, फेसबुक और व्हाट्सएप पर ही जय हिंद का नारा लगाते हैं और अलाउ सीटेट दिसंबर लिख कर सो जाते हैं। उनको अपने केस को देखना चाहिए, अपनी लड़ाई को देखना चाहिए। आप समझे कि 94,000 शिक्षक बहाली के बाद सरकार जब कह रही कि आगे हम 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया शुरू करेंगे और उनके पास पर्याप्त सीट भी है, दिसंबर सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के साथ ये खेल क्यों खेला जा रहा है? अगली बहाली क्या होती है? इसी बहाली प्रक्रिया में सीटों को जोड़ दिया जाए। जैसा कि शिक्षा के निदेशक ने हमसे मुलाकात की थी और उन्होंने ये बात कहा था कि हम 35,000 लगभग 35,000 सीट हमारे पास है, जोड़कर आपको 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच वक्त देंगे। सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी जो दिसंबर माह के हैं उनको भी मौका मिलेगा। पर आप ये भी समझे कि हमारे बीच में ही जयचंद छिपे हैं। कुछ अभ्यर्थियों ने इन बातों को हवा दी और आगे आप देख सकते हैं कि क्या स्थिति बनी। ऐसे में हम शिक्षा के निदेशक से इस वीडियो के माध्यम से निवेदन भी करेंगे कि जब शिक्षा विभाग के पास पर्याप्त सीट है और रिक्तियाँ हैं तो दिसंबर सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के साथ भी इंसाफ किया जाए, उन्हें भी बहाली प्रक्रिया में मौका दिया जाए। बात करेंगे स्टेट केस की, क्योंकि बहुत सारा फ़ोन स्टेट केस के संबंध में भी आ रहा है कि हमें कुछ जानकारी दी जाए। आपको बता दें कि बेंच न बैठने के कारण सुनवाई टली। सुनवाई पर अनिश्चितता का दौर है, कब सुनवाई होगी ये अब देखना होगा। हम आपको बता दें कि पटना हाई कोर्ट ने 15 जुलाई 2019 के संबंध में एक नोटिस जारी किया है। नोटिस आपके स्क्रीन पर है और अब देखना है कि स्टेट केस में क्या होता है। आपको ये जानना चाहिए कि शिक्षा सुधार रोजगार नहीं, स्टेट में कदाचार और कुव्यवस्था के खिलाफ बड़ा केस किया था और 2 केसों में बड़ी जीत भी दर्ज की और शिक्षा विभाग ने, BACB ने इस परीक्षा को रद्द किया क्योंकि कदाचार, कुव्यवस्था और आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न पत्र
का मुद्दा गर्म था। ऐसे में पटना हाईकोर्ट में जल्द इस केस की भी सुनवाई होने वाली है। मिलते हैं अगले वीडियो में। शिक्षा में सुधार हो, सभी के पास रोजगार हो, इसी नारे के साथ अगले वीडियो में हम आपसे मिलेंगे। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, साथ देने के लिए।